बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर जो स्टेटमेंट है उसके लिए कितने ऑप्शन गिवन है? हमारे पास 4 हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमने इन सर्कल करना है। MCQ नंबर 1 है। द क्वेश्चन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने 7.2 में देखे थे, मोस्टली ये MCQs में वही आ रहे हैं। अब हमने बताना है कि यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए जो यूज़ होती है इक्वेशन वो कौन सी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमारे पास जो इक्वेशन यूज़ होती है वो है y = c + mx। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस ऑफ। टू पैरेलल लाइंस का जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा? क्या होता है? इक्वल होता है, ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, या फिर ऑलवेज अनडिफाइंड। पैरेलल हैं ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो इनके लिए क्या होगा? इक्वल होगा। ये कंडीशन भी हमने पढ़ी हुई है कि इक्वल होते हैं ये ग्रेडियंट या फिर आप स्लोप भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ के नाम है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन द लाइन्स आर। जब -1 और टू चीज़ों का प्रोडक्ट यानी टू ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट, तो तब लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होती हैं। जब पैरेलल हो तो इक्वल, तो जब -1 की इक्वल आए दोनों का प्रोडक्ट तो वो परपेंडिकुलर होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज। P और Q का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? अब P क्या है? 1 एंड 2 आ रहा है, Q क्या आ रहा है? 4 एंड 6 आ रहा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट राइट करेंगे 1 एंड 2 और Q है हमारे पास 4 एंड 6। अब डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला राइट करेंगे x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट करेंगे। ये x2 है, यानी ये 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। तो ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 क्या आएगा? 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? ये आंसर है। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2 एंड 4 एंड 6 एंड -2। अब इनके क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट्स राइट करते हैं। -2 और 4 है, सेकेंड पॉइंट आ रहा है 6 एंड -2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट करेंगे। MXY, M रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट को। फार्मूला इसका x1 + x2 / 2 और y का राइट करेंगे y1 + y2 / 2। x1 ये है -2 + 6 / 2, y1 4, y2 क्या आ रहा है? -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 / 2 विच इज़ इक्वल टू 4/2 एंड 2/2। तो आंसर क्या आएगा? 2 1s are 2 2s are, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 एंड 1। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा ये। नेक्स्ट है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 एंड 2 एंड 4 एंड 5 इज। अब पॉइंट्स के दरमियान से जो लाइन पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी ये हमने बतानी है। अब पॉइंट्स राइट करेंगे। अब ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप यानी कि m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 - y1 / x2 - x1। फार्मूला यूज़ करेंगे तो y2 क्या आ रहा है? 5 और y1 -2, यानी ये 2 आ जाएगा। इस तरह x2 और x1, तो ये आ रहा है 3/2। ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये जो पॉइंट है इसको हम करेंगे x1 y1 इज इक्वल टू है 1 एंड 2। अब स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1।
y1 क्या है 2, m क्या है 3/2, x तो x1 क्या है 1, 2 डिवाइड हो रहा है 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y -2 x -1। अब यहाँ पे देखें 2y -2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 3x -3। इसके लिए पॉइंट्स लिखेंगे 1 and 2 एंड 4 and 5। ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वही पॉइंट्स हमने राइट किए हैं। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच इज़ इक्वल टू y2 क्या है 5, y1 क्या है 2, 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3/3 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। अब पॉइंट लेंगे हम 1 and 2, यानी इसको x1 और y1 जो है पॉइंट ये लेंगे 1 and 2। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है हम वो यूज़ करेंगे, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास y - y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x - x1, y एज इट इज़, y1 क्या है हमारे पास 2, m क्या आ रहा है 1, x क्या है हमारे पास एज इट इज़ आएगा, कुछ भी नहीं है वैल्यू हमारे पास, x1 की वैल्यू 1, ये आएगा y -2 इज इक्वल टू x -1, y इज इक्वल टू x -1 + 2, y इज इक्वल टू x + 1। ये इक्वेशन आई है हमारे पास। अब हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शंस में इक्वेशन कहाँ पे मौजूद है, ये वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में जो कह रहे हैं इक्वेशन है वो कौन सी होगी इसमें से, तो जैसे भी रिसेंटली हमने ये प्रीवियस एमसीक्यूज में यूज़ की है तो ये यूज़ की थी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। अब इसको हमने किस में राइट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट करना है। तो ये क्या किस तरह सॉल्व होगी, इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये y की वैल्यू में आंसर आना चाहिए, y की वैल्यू हमने निकालनी है। 3y इस साइड पर रखेंगे, बाकी टर्म्स को उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आ रही है हमारे पास -2x + 6। नेक्स्ट इसको 3 को मूव करेंगे, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड, 3 1s are 3 2s are, ये एज इट इज़ आ जाएगा -2/3x + 2। तो राइट आंसर इसका देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू -2/3x + 2, ये फर्स्ट वाला ये आंसर। देखिए माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हमारा राइट आंसर ये है जो हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज। अब सिमेट्रिक फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो कौन सी आती है, ये वाली, यानी ax + by + c इज इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज। नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन राइट करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे नॉर्मल फॉर्म में, तो उसका आंसर ये आएगा x cos α + y sin α इज इक्वल टू p। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसमें क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। पॉइंट A 2 and 3 एंड पॉइंट B 7 and 8। डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यूज पुट करेंगे 7 - 2 होल का स्क्वायर प्लस 8 - 3 होल का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये आएगा 25 + 25 50 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये आएगा 5 × 5 × 2, ये पेयर आ गया। इसका कैंसिल करेंगे स्क्वायर, तो ये आएगा 5 बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2।
तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी डिस्टेंस है। और इसका यूनिट हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, इनका अब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट निकालेंगे x एंड y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 और x2 क्या आ रहा है, x1 और ये x2, 4 प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या आ रहा है -2 और ये क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 कटिंग हो जाएगी, -1 एंड 1/2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड, यानी 2 पॉइंट्स गिवन है, इनमें से जो लाइन पास कर रही है उसका क्या करे, स्लोप फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट इसमें हम वही सेम एमसीक्यूज वाला काम करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4/3। तो यहाँ तक देखेंगे हमने स्लोप को फाइंड आउट कर लिया और यही हमारा आंसर है। जस्ट इसमें स्लोप फाइंड आउट करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, तो स्लोप यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c डैट पासिस थ्रू द पॉइंट। अब इस फॉर्म में हमने इक्वेशन को राइट करना है जबकि पॉइंट्स ये हैं, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, देन हम इस फॉर्म में इक्वेशन इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप ये फाइंड आउट कर रहे हैं, y2 क्या 11, y1 क्या 7 डिवाइडेड बाई 5 minus 3 which is equal to 4 divided by 2 and this is equal to 2। ये हमने पॉइंट राइट कर लिया, यानी फर्स्ट पॉइंट जो x1 है y1 है उसको राइट कर दिया, ये तो x2 y2 है ना, तो ये पॉइंट हमने ले लिया। अब यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। y एज इट इज़ y1 क्या है 7 इज इक्वल टू m, हमारे पास स्लोप जो आ रहा है 2, x एज इट इज़ x1 क्या आ रहा है 3, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जार 6। तो y के फॉर्म में यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आना चाहिए, तो ये हम एक्स्ट्रा टर्म्स उधर ले जाएंगे, 2x माइनस 6 प्लस 7, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3 व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। अब कह रहे हैं 2 लाइन्स है वो पैरेलल है, तो जो सेकंड लाइन है उसका ग्रेडियंट क्या होगा। अब जब यहाँ पे गिवन है ये क्वेश्चन हमारा इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब लाइन पैरेलल है, हमने देखा होगा कंडीशन पड़ी हुई है इसकी कि पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट भी क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर राइट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल। तो यहाँ पे राइट कर देंगे सो ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन इज इक्वल टू 2/3, यानी कि इसका यही आंसर होगा। An airplane needs to fly from city A to coordinates 12 5 a city B at coordinates 8 - 4। यानी एयरप्लेन है, उसने फ्लाई करना है एक सिटी से दूसरी सिटी में, सिटी का नाम लेट किया हुआ ए और दूसरी क्या बी है,
कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है, डिस्टेंस का फार्मूला पुट करेंगे और ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला राइट करेंगे, यानी ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस होल का स्क्वायर रूट। x2 क्या आ रहा है 8, ये आ रहा है 12 होल का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या आएगा -4 होल का स्क्वायर प्लस -9 होल का स्क्वायर रूट। 16 प्लस 81 होल का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 7 और 8 और 1 9 97। अब 97 ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, हमने डिस्टेंस निकालना है इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। (9.8 units). So the distance between two cities is 9.8 units. Question number 8. In a landscaping project, the path start at and ends at, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। फाइंड द मिड पॉइंट, हम दोनों के दरमियान में हमने जो मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला राइट करेंगे और ये फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स वाई विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यूज पुट करें 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 एंड 5, 2 1s आर 2 5s आर, और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये ऑन द ग्रिड, ग्रिड पर ये कर रहा है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलोंग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग। अब यहाँ पे ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड आउट करना है एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और टोटल डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है इसका। फर्स्ट हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे दोनों पॉइंट्स की। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है 15 माइनस 3, और ये क्या है 10 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 12/8। कटिंग करेंगे तो 4 से अगर कटिंग करें तो ये आया 3/2। ये तो हमने स्लोप निकाल लिया। अब सेकंड क्या हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला इसका राइट करेंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर रूट। तो ये आएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यह आएगा 15 माइनस 3 होल का स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 64 प्लस 12 का स्क्वायर आएगा 144, और ये होल का स्क्वायर रूट। बोथ को ऐड करें 4 प्लस 4 8, 14 प्लस 6 208 होल का स्क्वायर रूट। अब ये डिस्टेंस है तो ये इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 208 विच इज इक्वल टू 14.42 यूनिट्स। अब हमें आइडिया नहीं है इसका यूनिट क्या था, हमने सिंपल राइट कर देंगे यूनिट्स को, कोई भी हो सकता है, मीटर है, किलोमीटर है, या कुछ भी है। तो लास्ट पर राइट कर देंगे, सो द ग्रेडियंट is 3/2 and drone travel approximately यानी तकरीबन
14.42 यूनिट्स, यानी इतना ट्रैवल किया ड्रोन ने। उसका स्लोप ये था 3/2 और डिस्टेंस ये उसने कवर किया। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, यानी ग्रेडियंट स्लोप जो है -3 है। ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो यहाँ पे m एंड अ y इंटरसेप्ट ऑफ 2, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं c से, विच इज इक्वल टू 2। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन, अब ये कंडीशन गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशंस है वो राइट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ए वाला एलिमेंट है वो सॉल्व करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। गिवन हमारे पास क्या, ग्रेडियंट वो राइट किया हुआ है और इंटरसेप्ट जो गिवन है वो राइट किया, यानी m इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 2 है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो राइट करेंगे, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एज इट इज, m क्या आ रहा है -3, x प्लस 2। अब ये तो इक्वेशन जो 1 है वो हमने राइट कर ली। नेक्स्ट है 2 वाली, पॉइंट स्लो फॉर्म यूजिंग पॉइंट। स्लो फॉर्म अब हमने जो है वो जो है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को राइट करना है। यानी बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो स्लोप इसमें यूज़ होगा। स्लोप हमारे पास क्या गिवन है -3, वो राइट कर लेंगे। पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट में ये हमारे पास आ रहा है x1 एंड y1 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 2। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। तो y हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y एज इट इज़ आ जाएगा। -y1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वो राइट कर देंगे। m क्या है -3 है, वो राइट कर देंगे। x नहीं है, x एज इट इज़ आ जाएगा। x1 की वैल्यू गिवन है -1, वो राइट कर देंगे, ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y -2 इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 3। ये हमारे पास स्लोप फॉर्म हो गई। ये यहाँ तक भी ओके, अगर फर्दर आप करना चाहें तो यहाँ भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है सी वाली इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट फॉर्म यानी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट ये हमारे पास आ रहे हैं, 1 एंड 2 पॉइंट है, 4 और -7 है। अब इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे, गिवन पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास है, हमने राइट कर लिए हुए हैं, तो पॉइंट फॉर्म जो आ रही है वो राइट करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस x1 से। अब ये फार्मूला भी हमारा पीछे 7.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट में मौजूद है। y एज इट इज़, y1 क्या है हमारा 2 है, 2 राइट कर देंगे, इज इक्वल टू y2 क्या है -7, -7 y1 क्या है 2, तो ये -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 क्या आ रहा है 4, x1 क्या है 1, 4 माइनस 1, x एज इट इज़, x1 क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे ये राइट कर देंगे। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा y -2 इज इक्वल टू -7 -2, ये एज इट इज, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, -7 -2, यहाँ पे ये आ जाएगा x -1 डिवाइडेड बाई 4 -1, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा था। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, y को राइट करेंगे, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे आ रही थी ये उसके अकॉर्डिंग है। अगर इसको अरेंज करके राइट करें तो 3x इस तरफ आ जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू y,
सॉरी ये वाई नहीं, वाई तो यहाँ यहीं पे आएगा और ये 2 आएगा। 3x इस साइड पे आया, ये वाई और 2 यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे इसको 1 करना है हमने, तो हर टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 3/2 x प्लस y/2 इज इक्वल टू 2/2। ये कटिंग हो जाएगी, कैंसलेशन के बाद आएगा 3/2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने x के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो 1 किस तरह करेंगे, आएगा x/2 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसका रेसिप्रोकल में राइट किया इसको, प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। और ये हमारी रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट है ई वाला सिमेट्रिक फॉर्म। अब इसको हमने सिमेट्रिक फॉर्म में राइट करना है। इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमने फाइंड आउट की है वो राइट करेंगे। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। अगर इसको अरेंज करके राइट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी 2 इस साइड पे रहेगा। ये हमारी वो फॉर्म है जो हमने नेक्स्ट यूज़ करनी है। और अगर इसको हम जनरल फॉर्म में राइट करें तो जनरल फॉर्म में ये किस तरह राइट होगी, 3x प्लस वाई, इसको नाम दे देते हैं 1 का, -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारी जनरल फॉर्म क्या आती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो a क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, b क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, और c क्या आ रहा है -2। ये आ गया। इसमें जो हमने r फाइंड आउट करना है, यानी जिससे डिवाइड करते हैं वो पॉइंट हमने निकालना है, तो वो किस तरह आता है, a² प्लस b² होल का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये r होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अब सिमेट्रिक फॉर्म में जब इसको राइट करेंगे तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 10 से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट 10, तो ये आएगा 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 प्लस y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10। यहाँ तक हमारी सिमेट्रिक फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट लास्ट वन है नॉर्मल फॉर्म, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में भी हमने इसको राइट करना है। नॉर्मल फॉर्म के लिए भी वही हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है यूज़ होगी, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। अरेंज करके इसको राइट करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब सेम उसे इसमें यहाँ r की तरह ये फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अब इससे क्या करेंगे हम, फर्दर उसको इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी वही सिमेट्रिक फॉर्म वाला काम आ रहा है सारा। और एंगल भी इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी डिटेल में जाने के बजाय अगर हम दूसरा मेथड करें, यानी नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या आ रही होती है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा, और इसके इक्वल होती है इस पॉइंट के, ठीक है, ये p के इक्वल होती है, ये जो पॉइंट हमने अभी निकालना है p। अब इसमें देखें x तो एज इट इज़ आ जाएगा, cos अल्फ़ा हमने फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फ़ा हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, m के। तो m गिवन क्या है -3, तो अल्फ़ा निकाल लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू या -3 tan इनवर्स, और ये आ जाएगा -3। कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। शिफ्ट tan इनवर्स, यानी tan को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आएगा -3 विच इज़ इक्वल टू -71.56। तो राउंड ऑफ हो क्या आएगा, -71.57 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब नॉर्मल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा x cos -71.57 डिग्री प्लस y sin -71.57 डिग्री इज इक्वल टू, अब p में हमारे पास क्या आना था, c भी आना था, तो c हमारे पास जो गिवन था c है -2, यानी p की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये टोटल किसके इक्वल आना था, इनके और ये, यानी -2 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे -2 ओवर स्क्वायर रूट
10 और यही हमारी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म थी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।